हेलो स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कस किया था मोटापे के बारे में। मोटापा यानी कि ओबेसिटी, हम जिसे कह सकते हैं कि एक तरह से अपोषित जो व्यक्ति होता है, दैट मीन्स उसकी जो हमने कैलोरीज इनटेक है, जो फैट है, दैट इज मोर देन रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं कम वजन। कम वजन जो है एक तरह से अपोषण नहीं है बल्कि कुपोषण है, अंडर न्यूट्रिशन, because you are not taking nutrition over, you are taking it under. That means whatever is your requirement, उससे हम बहुत कम का जब सेवन करते हैं तब जो स्थिति आती है उससे कहते हैं कम भार। यानी कि जब वेट दैट शुड बी, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि एक तालिका होती है उम्र के हिसाब से और उसके बाद हाइट के अनुसार से कि इतना वजन होना चाहिए, तो उस तालिका में अगर हम देखें तो जितना वजन होना चाहिए उससे 10% जब कम वजन होता है तो हम कहते हैं दैट पर्सन इज अंडरवेट, यानी कि कुपोषित। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अंडर नरिश्ड। तो ये अब हम बात कर रहे हैं आज अंडर नरिश्ड की, जिसका वजन कम है। तो जो व्यक्ति जिसका वजन कम होता है उसके क्या कारण होते हैं? उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो भोजन प्रॉपर नहीं ले रहा। उसकी जो डाइट है दैट इज नॉट बैलेंस्ड, असंतुलित भोजन। उसको जितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, जितना वसा लेना चाहिए, जितना प्रोटीन लेना चाहिए, वो उतना न लेकर के बहुत कम मात्रा में ले रहा है। तो पहला है असंतुलित भोजन। ठीक है। सेकंड है आवश्यक कैलोरी की मांग की पूर्ति न होना। जितनी भी उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो उससे कम ले रहा है। जब वो कैलोरीज कम लेगा तो उसके जो भी कैलोरीज उसने ली है वो सारी यूज हो जाएंगी, ठीक है, ऊर्जा के लिए, और उसको कम पड़ेंगी तो जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड है ग्लूकोज, उसने उसको यूज कर लिया। ठीक है। अब क्या होगा कि उसका जो वसीय ऊतक है वो उसमें से वसा उसने यूज कर ली तो उसका जो वजन है वो कम हो जाएगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम कैलोरीज लेंगे तो जो हमारी स्टोर्ड वसा है, ऊर्जा है, वो यूज हो जाएगी और व्यक्ति जो है वो पतला हो जाएगा। असमय भोजन, यानी कि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, रिक्वायर्ड डाइट नहीं ले रहा, असमय ले रहा है, बहुत गैप कर रहा है और बहुत कम मात्रा में ले रहा है, तो वो उसका वजन जो है वो कम हो जाएगा। भोजन संबंधी आदतें, भोजन मिस करना, डाइट मिस करना, मील नहीं ले रहा है, हम ये कहें तो उसकी आदतें बहुत खराब है। बहुत ही वो हम ये कह सकते हैं कि सुबह देर से उठ रहा है, कम खा रहा है और कुछ भी खा रहा है। तो ये जो आदतें होती हैं, जो प्रॉपर मील्स नहीं लेना जितनी उसे लेनी चाहिए और कम मात्रा में लेना, और फास्ट फूड और ये जो गंदे फूड है जिनको लेना और उसका पेट खराब होना, तो ये कारण भी उसके कम वजन के कारण हो सकते हैं। पाचन संस्था, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम, उसको कोई हो सकता है कोई बीमारी हो, कोई उसका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम है और उसकी ग्रंथियां जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, तो भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसका वेट कम है। आर्थिक कारण, उसके पास पैसे की कमी है कि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहा। गरीब लोग हैं, वो जितना कमा रहे हैं उतना उनको पेट भर संतुलित भोजन नहीं मिल रहा, तो इससे भी कई बार हम देखते हैं कि उनमें बच्चे जो होते हैं बहुत कुपोषित होते हैं। हमने देखे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हड्डियां निकली हुई होती हैं, उनकी आप पसलियां देख लेंगे, मतलब उनको मेरास्मस, क्वोशियाकॉर, इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन। देन कम्स पोषण आहार का ज्ञान न होना। दे डोंट हैव नॉलेज कि उन्हें क्या खाना है, कुछ भी खा रहे हैं बिना सोचे समझे, प्रॉपर डाइट नहीं है, जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे, जो नहीं खाना चाहिए वो ज्यादा खा रहे हैं, ऐसी चीजें खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर डाइट है वो नहीं ले रहे। तो ये जो हम कह सकते हैं जो प्रॉपर जानकारी नहीं है उनको, वो भी एक कारण हो सकती है। हार्मोन्स का प्रभाव, जो हार्मोन्स होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं, इनका प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होना, कोई भी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी वजह से भी कई बार व्यक्ति का वजन बहुत कम हो जाता है। दूषित वातावरण, ऐसा वातावरण है जहाँ पे जल दूषित है, वायु दूषित है, उससे भी कई बार हमारी हेल्थ पे बहुत फैक्टर पड़ता है और वजन कम हो जाता है। और लास्ट है मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन, दिस कैन इंक्रीज योर वेट एंड डिक्रीज योर वेट। इतना मेंटल टेंशन रहता है कि व्यक्ति कुछ खाना नहीं चाहता और अंदर ही अंदर उसको हम कह सकते हैं कि इतना टेंशन रखता है कि उसका वेट जो है वो बहुत अधिक लॉस हो जाता है।
ठीक है। अब हम देखें कि इसके लक्षण क्या है, कि हम कैसे कहेंगे कि ये अंडरवेट है, और इसको कुछ लक्षण से भी हम देख सकते हैं। तो वेट तो कम हो ही रहा है, पहला हम देखेंगे कि उसकी शारीरिक वृद्धि कम हो रही है, जितनी हाइट बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ रही। उसका जो ग्रोथ, हाइट, वेट दोनों ही जब कम होते हैं तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है कम भार से पीड़ित है। कमजोरी बहुत आ जाती है, कुछ भी काम करता है तो सांस चढ़ती है, हाँफने लगता है, जल्दी थक जाते हैं। उनसे अगर हम कहें थोड़ा सा चल लो कदम, श्रम नहीं कर सकते जरा सा भी, कार्य क्षमता में बहुत कमी आ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाते हैं, कोई भी बीमारी फटाफट हो जाती है। उनका जो लिवर है उसकी फंक्शनिंग सही नहीं होती, कभी यकृत बढ़ जाता है, कभी उनका यकृत घट जाता है। तो ऐसे कोई भी चीज हम देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उनको हो सकती है। अब कम वजन वाले व्यक्ति के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, कौन से पौष्टिक तत्व देने हैं। तो हम अगर देखें तो मोटापे वाले से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको बिल्कुल भी हमें मीठा नहीं देना है, फैट नहीं देना है, बहुत अल्कोहल नहीं देना है, उनको कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, जैम, जेली इन सब का सेवन नहीं करना। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कम वजन वाले की, तो उनके हमें कैलोरीज ज्यादा देनी है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे आप अधिक दीजिए। 500 कैलोरीज अधिक देंगे तो धीरे धीरे उनका वजन बढ़ जाएगा। प्रोटीन की आप बात करें तो जस्ट डबल कर दें, जैसे कि एक नॉर्मल 50 किलोग्राम वाला जो व्यक्ति है 50 ग्राम प्रोटीन लेता है तो हम उसको 100 ग्राम दें, ठीक है। उसी तरह से वसा, फैट का रिक्वायरमेंट बढ़ाए, उसकी डाइट में अंडा ऐड करें, और अगर नहीं है, अंडा नहीं खाता है तो पनीर दें, उसको अच्छी मतलब फ्रूट्स दें, केला वगैरह दें, जिससे कि उसका वेट बढ़े। तो कैलोरी रिच डाइट दें, उसको ऐसा फूड दें ताकि उसको ऊर्जा भी मिले और उसका वेट भी बढ़े और उसके अंदर कार्य क्षमता की भी आगे बढ़े। तो उसको कैलोरी, प्रोटीन, वसा, ऑल द विटामिन की मात्रा बढ़ाइए, आप उसमें खनिज लवण की मात्रा बढ़ाइए। तो ये सबको ध्यान रखते हुए हमें उसकी आहार तालिका बनानी है। तो हमें क्या करना है कि एक ध्यान रखना है कि उसके नंबर ऑफ मील्स बढ़ाने हैं। सबसे पहले जैसे हम 4 मील्स या 5 मील्स लेते हैं तो हम उसको 6 से 7 मील करते हैं, उसको थोड़ा खाने को ज्यादा दीजिए। दूध, पनीर, आलू, केला, मक्खन, जैम, जेली, मिठाई, ये सब हम उनकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम देखें कि एक दिन का जो वजन, एक कम वजन वाले व्यक्ति की आप आहार तालिका में क्या आप ध्यान में रखेंगे, तो आप ये आहार तालिका देख सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठे तो दूध आप वसा वाला देंगे। 8 बजे मक्खन, डबल रोटी 2 पीस, 1 अंडा, केला और दूध। 11 बजे फलों का रस। दोपहर के भोजन में आप आलू की सूखी सब्जी, मसूर की दाल, चावल, चपाती, सलाद और खीर, यानी कि उसको हम मीठा दे सकते हैं अगर वो किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है। दोपहर के भोजन 11 बजे फिर फलों का रस दे रहे हैं, फिर दोपहर का भोजन, उसके बाद शाम की 5 बजे सूजी का हलवा, केक, दूध। रात्रि के भोजन में अच्छी रिच डाइट दीजिए, जैसे मलाई कोफ्ता हो गया, दही बड़ा, चपाती, आइसक्रीम दे सकते हैं, और रात को सोते समय उसको 1 गिलास दूध दीजिए। और हम इसके अलावा ध्यान रखें कि उनको हम रिच डाइट दें, अच्छे उनको फ्रूट्स और पनीर, दूध, मक्खन, जैम, जेली, चॉकलेट्स, ये सब हम उसकी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और उसको भोजन के अतिरिक्त 4-5 बार हम उसको खिला पिला सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि जो व्यक्ति जिसका वजन कम है उसको हम आहार द्वारा अच्छी मात्रा में उसको वसा वाला फूड, वसा ज़्यादा दीजिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको कैलोरीज ज़्यादा दीजिए, उसको प्रोटीन ज़्यादा दीजिए, ताकि उसका धीरे धीरे वजन बढ़ जाए। यदि हम उसकी जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे 500 अगर ज़्यादा देते हैं तो 1 हफ्ते में उसका काफ़ी वजन बढ़ जाएगा। और अगर तुमने डेली उसको 200 कैलोरीज ज़्यादा दी रिक्वायरमेंट से, तो 1 महीने में उसका 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाएगा। यानी कि हमें धीरे धीरे हर चीज़ को करना, एकदम से बहुत नहीं देना है कि उसका पेट ही खराब हो जाए, कि हम सोचे कि तुरंत इसको खूब खिलाओ और ये मोटा हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। हर चीज को धीरे धीरे, वजन घटाना है तो भी धीरे धीरे डाइट कम करें, वजन बढ़ाना है तो भी धीरे धीरे डाइट में ऐड करें। तो ये सब काम बहुत पेशेंस से होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। इनका जो रिजल्ट है वो भी हमें थोड़े टाइम में मिलता है, उसके लिए हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। इसके अलावा भले वजन कम हो, उसको थोड़ी बहुत नियमित रूप से टहलना, वॉक करना बहुत जरूरी है, ताकि वो रोगों से बचा रहे। थैंक यू।